फिर मंथ के रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अंडर रूट में ही हर जगह। तो डायरेक्ट नंबर लिख लो, क्योंकि 2 डिजिट पे देखो दशमलव भी है। तो 108921 मल्टीप्लाई बाई वॉट, मल्टीप्लाई बाय 2116, क्योंकि आंसर सब होल नंबर में है ना, तो अंडर रूट का कोई मतलब नहीं बनता है। डिवाइडेड बाय 529, देखो इतने तक का मैंने लिख लिया ना। दिस मल्टीप्लाई बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस है, तो ये मल्टीप्लाई क्या है 4356। यूनिट डिजिट पे चलते हैं और फिर मल्टीपल भी देख लेंगे। देखो 529 किसका मल्टीपल है, 23 का स्क्वायर होता है ना। 529 23 का स्क्वायर होता है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचेगा, 23 से पूरा एक कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 दूना 10, 9 दूना ये तो नहीं कटेगा, ठीक है। 9 चौका 36, 5 चौका 20, ये कट सकता है। तो ये तो 23 का स्क्वायर है। 8 1 9, ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है। 6 2 8, 1 9 ये नहीं है। 4 3 7 5 12 6 18, ये भी 9 का मल्टीपल है। तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 7 2 9 गलत, 6 3 9 गलत, 6 6 3 9 6 4 10 ये भी गलत। 4 3 7 5 12 6 18 करेक्ट। 9 का मल्टीपल आंसर हो गया। सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, इसको फैक्टराइज कर दो। ठीक है, 9 का मल्टीपल है ना, ये 9 का मल्टीपल है। तो 1089 को क्या लिख सकते हो, 9 का में 9, 9 दूना 18, 9 का में 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 216 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 कर दो, 4 5 20, 4 दूना 8, 3 4 9 36, कट गया ना 529 से। ये भी, इसको भी कर दो 4 से, 4 में 4, ठीक है। 4 दाम 40 हो जाएगा ना। 4 8 32 कर दो 8, 4 में 4 0, 4 8 32, या फिर इसको रहने दो, क्योंकि ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर 9 का मल्टीपल पे ही रख लो। 9 का मल्टीपल चेक कर लो, आंसर वही हो जाएगा। बेनिग, बेनिग का साइनोनिम बताना है। बेनिग का मतलब क्या होता है, बेन का मतलब होता है गुड। देखो बेन एक नाम है, बेन स्प्लिट्सविला में भी बेन एक नाम का मतलब कैरेक्टर था। तो बेन का मतलब होता है गुड, और बेनिग का मतलब होता है बेस्मेरिच मैला, ठीक है। मेलीन, मेलिन का हो जाएगा बेनिग, BENIGN। बेनिन का क्या हो जाएगा, मलिन। मलिन का मतलब हो जाएगा मैला। मलिन है ना, जिसका मन कैसा है, मैला है। मेलिगेंट, MALI जी, मेलिगेंट GANANT है। मेलिगनेंट है, मेलिगेंट है, एन साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो स्पेलिंग एरर में भी आता है मेलिगेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला फेवरेबल है ना, सॉरी फेवरेबल है। मेलिन का साइन हो जाएगा फेवरेबल। जैसे फूड को भी देख सकते हो इमेज में, फेवरेबल, FAVOURABLE, फेवरेबल हो जाएगा बेनिंग का, मतलब गुड है। बेनिंग का साइन होता है गुड, और इसका एंटोनिम होता है शायद मलिन। बेनिंग का एंटो हो जाता है मलिन, ठीक है। बेनिंग का एंटो क्या होता है, मलिन। यहाँ फेवरेबल होगा आंसर। बेनिंग का एंटो क्या हो जाएगा, मेलिगेंट मैला, और बेनिंग का साइनो क्या हो जाएगा, फेवरेबल, BENI, बेन है ना, और GN है। बेनिंग का साइनो क्या हो जाएगा, फेवरेबल, जो फेवरेट हो, ठीक है। जैसे इमेज में देख सकते हो, बेनिंग को याद कर लो, बैगन का भरता कुछ लोगों के लिए क्या होता है, फेवरेट होता है। तो बेनिंग का मतलब होता है फेवरेबल। दो बार और रिवाइज करवा देंगे। इंटरग्यूइंग, इंटरग्यूइंग का मतलब INT, इंट्री, इंट्रीग्यूइंग GUING, इंट्रीग्यूइंग। इंट्रीग्यूइंग का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रिपिंग, GRIPPING। इंट्रीग्यूइंग का क्या हो जाएगा, ग्रिपिंग। अगर कोई व्यक्ति हाथ में उल्ला लेकर एंट्री करे, एंट्री गोइंग, गन लेकर एंट्री कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसके हाथ में ग्रिप, देखो गन का ये जो ग्रिप है, ये अच्छे से ग्रिपिंग किया हुआ है, और ग्रिप करके एंट्री ले रहा है। तो एंट्री गोइंग का मतलब क्या हो जाए, एंट्री, एंट्री ले रहा है, ठीक है। गोइंग का मतलब गन से याद रखो, GUING, गन है ना, GUN, गन।
तो गन लेकर जब कोई एंट्री ले रहा है तो उसकी ग्रिपिंग स्ट्रांग होगी ना, तो एंट्री गोइंग का साइन हो क्या हो जाएगा, ग्रिपिंग, GRIPING। एंट्री गोइंग का साइन हो क्या हो जाएगा, ग्रिपिंग। कोवेक्टेड, COVETED, कोवेटेड है ना, कोवेटेड का मतलब क्या हो गया, त्याग करना। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग करना। जैसे ये कौवा है ना, कौवे सब क्या कर रहे हैं, भोजन को देख के, दानों को देख के लालच दिखा रहे हैं, तो कोवेटेड का हो जाएगा डिजायर, DESIRE। कोवेटेड से याद देखो, क्रो, कौवा। कौवा क्या है, दाने का लालच। देखो कौवा, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी था वाला स्टोरी सुने होगे ना। कौवा लालची प्रकृति का जानवर होता है। जैसे लोमड़ी होती है, वैसे ही पक्षियों में कौवा होता है। तो कौवे का लालच होता है ना, डिजायर होता है, लालच, इच्छा। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, ठीक है, इच्छा होता है। तो कोवेटेड का क्या हो जाएगा, डिजायर। और कोवेटेड को कैसे याद करोगे, कौवा से। तो अभी तक मैंने क्या क्या स्पेलिंग बताया, बेन बताया। बेन का मतलब होता है, बेनिंग का मतलब होता है, एंटोनिम बेनिंग का होता है मलीन, मैला, मेलिगेंट। बेनिंग का एंटोनिम क्या होता है, मेलिगेंट। ये एंटोनिम होता है, तो ये याद रखना। और बेनिंग का साइनो क्या हो गया, फेवरेबल। देखो ये डिस इमेज में फेवरेबल है किसी के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, बेनिंग, BENIGN। बेन का फेवरेट डिश क्या है, फेवरेबल है। बेन सबकी क्या है, फेवरेबल। बेन एक पर्सन का नाम है ना, नेम है, नेम ऑफ अ पर्सन। तो बेन क्या है, सबका फेवरेबल है। कोवेटेड का बता दिए ना, कौवा से बताएं, कोवेटेड उसका मतलब हो जाएगा डिजायर। और इंट्रीगोइंग, जब कोई गन लेकर एंट्री लेता है, INTERING, एंट्री ले रहा है, क्या लेकर, गन लेकर। क्या लेकर, गन लेकर एंट्री ले रहा है, तो उसकी ग्रिपिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग के साथ एंट्री लेगा ना। अब गन ढीले पकड़ेगा तो फिर एंट्री कैसी होगी। रिंच है, इमेज में देखो ये रिंच, रिंच का मतलब क्या हो गया, रिस्ट। रिंच का WRENCH, रिंच को रिस्ट से ही पकड़ते हैं ना, WREST। रिंच को पकड़ने के लिए रिस्ट, जो रिंच पकड़ के उसके, देखोगे प्लम्बर का जो लोग काम करते हैं उनके रिस्ट काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। रिंच पकड़ने के लिए रिस्ट का इस्तेमाल करोगे, रिस्ट का। फास्टेन, FASTEN, फास्टेन का क्या हो गया, अफिक्स। फास्टेन का क्या हो गया, अफिक्स। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार बता चुके हैं। फास्टेन का क्या हो गया, अफिक्स। तो फ्लाइट में जब आप लोग चढ़ते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो सभी लोग बताते हैं ना कि सीट बेल्ट को अपने क्या है, फास्टली अफिक्स कर लीजिए। इमेज में भी देखो, सीट को फास्टली कह रहे हैं ना अफिक्स करने के लिए। तो फास्टेन का साइन हो क्या हो गया, अफिक्स। सम्चुअस, सम्चुअस का मतलब क्या होता है, SUMPTUOUS। सम्चुअस का होता है फुल। सम्चुअस का मतलब क्या हो गया, फुल, ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब क्या होगा, धनवान, समृद्ध, जो फुलफिल्ड हो, पैसे से फुली हो, अमीर हो। तो सम्चुअस का क्या हो गया, फुल, वेल्थफुल, वेल्दी पर्सन। और मियागर का मतलब क्या हो गया, मियागर मतलब थोड़ा सा। मियागर का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा। अपुलेंट का मतलब धनवान होता है। स्टिंगी, स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, STINGY। स्टिंगी का मतलब क्या हो गया, कंजूस। और बेयर, बेयर फिट का भी मतलब क्या हो गया, वंचित रहना किसी चीज से। मियागर का मतलब कमी भी होता है, थोड़ा सा या फिर कमी। मियागर का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा या फिर कमी। तो सम्चुअस का क्या हो गया, ऑपुलेंट। सम्चुअस का क्या हो गया, ऑपुलेंट। कॉन्सीटेड, कॉन्सीटेड का मतलब हो गया घमंडी व्यक्ति, एरोगेंट पर्सन। कॉन्सीटेड का मतलब क्या हो गया, एरोगेंट, CONCEITED। देखो कई लोग सीट, जब ट्रैवल करते होगे आप लोग ट्रेन में, तो कई लोग सीट लेने के बाद उसे छोड़ते नहीं है।
ये नहीं कि किसी को बैठा दे अपने पास, अगर कोई बिना टिकट के ट्रेवल कर रहा है या फिर किसी दूसरे बोगी में चढ़ गया, उसे सीट नहीं मिली, तो उसे बैठा दे। तो कंसीटेड है, CONCEITED। कंसीडेड का मतलब हो गया एरोगेंट, ARROGANT, एरोगेंट, घमंडी व्यक्ति है। तो जो लोग ट्रेन के सफ़र किए होंगे उन लोगों को पता होगा सीट के लिए कितना दिक्कत होता है, जिनके पास सीट होती है वो कितना एरोगेंट होते हैं। कंडोन, CONDONE, डॉन है ना, देखो ये डन है, डू डिड डन, डू डिड और डन वाला है, थर्ड फॉर्म है, V3 है। कंडन का मतलब क्या हो गया, क्षमा करना, फॉरगिव करना। डॉन है ना, डॉन क्या करता है, डॉन को क्षमा कर देता है हीरो। तो कॉन्डोन का मतलब हो गया फॉरगिव करना। गिव का मतलब देना, फॉरगिव यानी क्षमा, क्षमा देना। तो कॉन्डोन का हो जाएगा क्षमा देना, CONDONE है, डन वाला। कंडोन का मतलब हो गया क्षमा देना। क्या क्या बताया हम, रिंच बताई दिए थे। कोवेटेड का मतलब डिजायर हो गया, कौवा का इच्छा होती है ना, डिजायर। रिंच का रिस्ट से हो गया, फास्टेन का फिक्स हो गया, सीट बेल्ट अपनी अफिक्स कर लीजिए फास्टली, तो वहां से याद रखो ना, इमेज दिख ही रहा है आपको। सम्चुअस का क्या हो गया, अपुलेंट, धनवान, वेल्दी। मियागर का मतलब थोड़ा सा, कमी। मियागर का मतलब थोड़ा सा या फिर कमी, थोड़ा सा या फिर कमी। ऑपुलेंट का मतलब धनवान, तो सम्चुअस का साइन हो गया ऑपुलेंट। स्टिंगी, STINGY, स्टिंगी का मतलब क्या हो गया, STINGY। स्टिंगी का मतलब हो गया कंजूस। स्टिंगी का मतलब क्या हो गया, कंजूस, STINGY, STINGY। स्टिंगी का मतलब हो गया कंजूस। कंसीटेड बताइए आपको, जिनके पास सीट होती है वो लोग एरोगेंट होते हैं। सीट मिल जाने के बाद देखे होगे आप लोग कि लोगों को एरोगेंट, घमंड आ जाता है। पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है। कॉन्डोन का मतलब क्षमा करना, फॉरगिव करना, CON, कॉन्डन, DON। तो डॉन को क्या करते हैं, क्षमा करते हैं ना, फॉरगिव करते हैं, फॉर गिव, गिव का मतलब क्षमा देना, तो फॉरगिव हो गया कॉन्डोन का। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैथ्स का इंस्टॉलमेंट का, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। कौन सी वार्षिक किस्त 9% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 3 साल में इतना रुपए का बकाया कर्ज उतार देगी। कौन सी वार्षिक किस्त है, 9% इंटरेस्ट है। मान लेते हैं हम लोग कि अमाउंट क्या था, 100 रुपया था। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 9 रुपये। दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया, 18 रुपये। तीसरे साल का ब्याज क्या हो गया, 27 रुपये। तो 9 रुपये पे 3 साल का ब्याज क्या हो गया, 27 रुपये हो गया ना। लेकिन यहाँ कितना है, 32,000, 3200 समथिंग है ना। तो ये 100% तो अमाउंट रहेगा ही। 100 रुपीज़ मान लो, 100 रुपीज़ तुमने लिया है। हम लोग साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन में इसको मान लेते हैं, माना कि 100 रुपीज़ लिया है, तो 3 साल तो 100 रुपीज़ का 100 रुपीज़ आपको पे करना ही होगा। उसके साथ क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट भी पे करना होगा। कितना पे करना होगा, 27 रुपये पे करना होगा ना। पहली साल 0 इंटरेस्ट लगेगा, दूसरी साल 9% लगेगा। पहली किस्त 9% की लगेगी, 0 लगेगी, दूसरी किस्त 9% की लगेगी। 3 साइकिल बोला है ना, 3 साल का, तो 9% के लिए 3 साल का कितना हो गया इंटरेस्ट, 27%। 100 का 27% क्या होगा, 127। लेकिन चूंकि 3 साल के लिए लिए हो तो प्रिंसिपल भी तिगुना हो जाएगा। और 327 की वैल्यू क्या है, 3270। 327 की वैल्यू क्या है, 3270। बस एक की वैल्यू 10 है। तो प्रिंसिपल कितना था, 1,000 रुपये था। 1,000 रुपये आपने उधार लिया था, पूछ रहा है ना कितने रुपये उधार लिया था।
रुपए क्या थे, तो 1,000 रुपये थे, 9% की इंटरेस्ट लगी है। नेक्स्ट, हाँ किस्त पूछा है ना, साधारण ब्याज पर कौन सी वार्षिक किस्त, तो 1,000 रुपये लगेगा साधारण ब्याज, बाकी इंटरेस्ट आपको लग जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन का एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको पूछा कितने साल का गया है, आप टाइमिंग बता दो। 3 साल का पूछा गया है ना, तो 3 साल का पूछा गया है तो 2 साइकिल लगेगा। 2 साइकिल कैसे लगेगा, रेट इंटरेस्ट 9% है तो पहली साल 9 लगेगा, दूसरी साल 18 लगेगा। 2 साइकिल में पहली साल 9 लगेगा, दूसरी साल 18 लगेगा। तो कितना हो गया अमाउंट, टोटल 27 रुपये हो गया। और मान लिया जाता है कि 100 यूनिट, इसको रुपीज नहीं यूनिट मान लो, 100 यूनिट का आपने प्रिंसिपल है, तो 100 यूनिट आपको देना है हर जो है किस्त, 100 यूनिट किस्त को माना जाता है। तो किस्त ब्याज किस्त पे लगेगा ना, तो 100 पे 9 लग जाएगा, फिर दूसरी बार 100 पे 18 लग जाएगा, तो दोनों का सम क्या हो गया, इन दोनों का सम हो गया ना 27, इन दोनों का सम क्या हो गया 27। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, एक बार और मैं समझा देता हूँ। आप क्या करो, मान लो, माना कि 100 यूनिट्स आपने उधार लिया है, उसमें पहली साल लगेगा 9, 2 साइकिल बताया ना, दूसरी साल लगेगा 18, दुगुना होते जाता है, तीसरी साल 27, लेकिन हमें 3 साल का पूछा था तो 2 साइकिल लेंगे। और रेट इंटरेस्ट क्या थी, आर रेट इंटरेस्ट थी 9%। तो बस 18 हो गया, तो सम इसका क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दो 27। और 100 रुपये लिए हो ना 3 साल के लिए, 100 रुपये कितना हो गया, 300 हो गया, 300 प्लस 27, 327। 327 की वैल्यू क्या है, 3270। तो बस एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 10। एक यूनिट की वैल्यू 10 होगी ना, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 1,000। 1,000 रुपये की 3 किस्त देगा तो चुक जाएगा उसका प्रिंसिपल। कौन सी वार्षिक किस्त, 1,000 रुपये की वार्षिक किस्त। ये क्वेश्चन भी वही है, कितना पूछा है, 5 साल का पूछा है ना, 4 साइकिल लगेगा, 5 साल का पूछा है 4 साइकिल। कितना परसेंट रेट इंटरेस्ट है, 10, तो पहली साल 10, दूसरी साल 20, तीसरी साल 30 और चौथी साल 40। ऐड करो, 4 3 7 दोनों 1 11, 110 का तो ये हो गया, देखो वो ये मैं लिखा हुआ हूँ, तो 110 तो ये हो गया। और 500 रुपये, 4 3 7 दोनों 1 10, 100 हो गया ना, टोटल ये कितना हो गया, कंबाइंड टोटल 100 हो गया। तो 100 यूनिट तो ये हो गया, और 500 यूनिट आपने क्या माना था, क्योंकि 100 आप लिए हो गए, मानो हो गए ना कि एक किस्त कितना है, माना 100 रुपये, 100 यूनिट क्या है, किस्त है। तो 5 किस्त दोगे ना 5 साल में, 5 किस्त हो गया, यहाँ से 5 किस्त दोगे, किस्त 5 होता है, लेकिन रेट इंटरेस्ट के लिए साइकिल क्या हो जाएगा, 4। 5 साल बोला है, तो 5 साल के से क्या निकला, किस्त तो 5 ही होगा, लेकिन ब्याज क्या होगा, वो 4 साइकिल का होगा। बस उसी पे लगाना है। तो 5 साल है, 500, ये 600 की वैल्यू दे दिया ना, टोटल अमाउंट ये हो गया, इतने रुपए का ऋण भुगतान करेगा, ये टोटल अमाउंट है। 960 रुपये, 9600 रुपये क्या, ये टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट की वैल्यू यहाँ से निकालो, एक की वैल्यू, तो किस्त तुमको पता चल जाएगा, 1600 रुपये किस्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतने रुपए की 2 समान किस्त है, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज लगा है, साधारण ब्याज नहीं लगा है, यहाँ चक्रवृद्धि लगा है, तो कैसे लगाओगे, 20 से 21 कहोगे ना, पहली साल क्या लगेगा, 20 से 21 हो जाएगा, 5% रेट इंटरेस्ट है, दूसरी साल 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। अब चूंकि दोनों किस्त इक्वल है, 2 समान वार्षिक किस्त है, तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 21 से करोगे, तो ये 441 हो जाएगा। ये किस्त 441 हो जाएगा ना, 21 का स्क्वायर होता है 441, लेकिन यहाँ क्या होगा, 21 दूना 42, 420, और एक 20 का स्क्वायर 400, तो अमाउंट कितना हो गया, 820 का। टोटल प्रिंसिपल जो है वो 820 का हो गया। और किस्त कितना हो गया, हर हर प्रत्येक किस्त की वैल्यू क्या होगी, 484।
ये यूनिट में चल रहा है सब चीज़। तो 441 की वैल्यू दे दी गई है ना ये। तो पूछा है कि क्रय मूल्य क्या था, तो बस 441 की वैल्यू है 13230 रुपये। तो क्रय मूल्य यही है ना, 820 की वैल्यू बताओ। 2 जीरो आएगा यहाँ से और यहाँ से, 2 जीरो आ जाएगा। 3 है यहाँ, 1 है, 3 दूना 6, 6/1 किस में मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट देख लो, 2 जीरो आ रहा है यहाँ, देखो 6 है ना, बस वही क्वेश्चन है सेम। 5% रेट इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल 441 की वैल्यू दे दी गई थी। 20 से 21 होता है ना, 5% रेट इंटरेस्ट है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 20 से 21। फिर अगली बार क्या होगा, 20 का स्क्वायर से 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ चूंकि हर किस्त इक्वल है, ये दोनों किस्त, प्रत्येक किस्त बराबर है ना, प्रत्येक किस्त इक्वल है, तो इसमें भी 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 420 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 400। सम कितना हो जाएगा 820। 820 की वैल्यू आपको बतानी है। किसकी वैल्यू पता है, 441 की वैल्यू पता है। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, इसकी वैल्यू देगी 13230। तो 2 जीरो तो यहाँ से मिल गया और यहाँ से, और फिर 3 2 जा 6 बताया ना, यूनिट डिजिट वाला कि 3 है यहाँ, यहाँ 2 है, 3 2 जा 6 और यहाँ 1 है। किस में 6 आ रहा है, 1, ऑप्शन फर्स्ट। 5,000 रुपये इस क्वेश्चन में क्या है, एक मोबाइल है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है 25,000 रुपये। 5,000 रुपये तो तुरंत दे दिया, और बाकी पैसा जो बचा होगा उस पर किस्त 25% का चक्रवृद्धि ब्याज लगाया, 3 समान किस्तों में पे किया है। तो प्रत्येक किस्त का मान पूछा है ना, प्रत्येक किस्त का मान बताइए। और यहाँ देखो दशमलव के 2 स्थान तक, तो इसमें डिजिटल सम डिविजिबिलिटी नहीं लगा सकते हो, यहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हमने क्या बताया, यहाँ डिजिटल सम डिविजिबिलिटी बिल्कुल नहीं लगेगा, यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन को स्किप करना, दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका टाइम जाएगा वहाँ पे। आप वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं करोगे। देखो दोनों ऑप्शन, ये फर्स्ट और डी ऑप्शन दोनों क्लोजेस्ट है, आंसर फर्स्ट है बट दोनों क्लोजेस्ट है। तो इस तरह क्वेश्चन को स्किप करना है, सॉल्व ही नहीं करना है पेपर में। 7.5% रेट इंटरेस्ट है ना, और इतना रुपये प्रत्येक, इतना रुपये की 2 समान वार्षिक किस्त है। तो किस्त की तो वैल्यू दे दी गई है, पूछा है कि कुल ब्याज बताइए। 7.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 7.5 बटा 10 गुणे 100, यही होता है ना। परसेंटेज है तो 100 हो जाएगा, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/20 40। 40 से 43 हुआ होगा, फिर 40 से 43 का स्क्वायर हुआ होगा, यही होता है ना। 3 समान किस्त है ना, फिर 40, यहाँ 40 है ना, 40 से 40 का स्क्वायर से 43 का स्क्वायर, या 43 के क्यूब से 43 का क्यूब हो जाएगा, ये होगा। सुरेखा ने एक राशि उधार ली, इसमें इतना रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटा है। अच्छा 2 ही समान वार्षिक किस्त है, यहीं तक जाना है। तो वार्षिक किस्त इक्वल है, तो यहाँ फिर 43 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि दोनों इक्वल है। 43 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1849। स्क्वायर करना बताया ना कि 43 है, तो इसमें 46 से 40 में 46 से मल्टीप्लाई करो। 43 है तो 3 कम चले जाओ, 3 आगे चले जाओ, 43 बीच में आता है ना, 3 पीछे 3 आगे, तो 40 4 6 24 4 2 4 चौके 16 2 18 और 3 का स्क्वायर 9, तो 189 हो गया हर किस्त, इतना यूनिट। और ये 43 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 3 12 और 4 चौका 16 1 17, और यहाँ 1600 हो गया। कितना हो गया 2 2, ये हो गया 0, 7 6 13, और यहाँ भी 3 हो गया, 320 प्रिंसिपल हो गया टोटल। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है बेसिक। अब देखो पूछा है कि कुल ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी 18, ये 2 किस्त है ना, तो इसका डबल कितना हो गया 9 9 18, 4 4 8 1 9, 8 8 16 6 1 2 2 1 1 2 1 3, 36 हो गया ना। ब्याज कितने का आ रहा है यहाँ पे 78, 20 में 78 जो हो गया 98 होगा, और 300, 378 की वैल्यू बतानी है। 378 की वैल्यू बतानी है, 7 3 10 18, ये 9 का मल्टीपल है,
और ये क्या पूछा, क्या है, इतना रुपए की 2 समान किस्त, एक किस्त की वैल्यू 189 है, 1849, इसकी वैल्यू दी गई है 5547। अब देखो 5 5 10 7 4 11, ये तो नहीं 9 का मल्टीपल है, 9 8 1 9, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है। देखो 8 1 9 9, 3 का मल्टीपल नहीं है ये ऑप्शन, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 9 का मल्टीपल ऑप्शन आएगा, क्योंकि अब काट नहीं ना पाएगा ये 9 का कोई भी चीज़, फैक्टर नीचे है ही नहीं ना, 3 है कि 3 इसको काट दे। तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा, आंसर 9 का मल्टीपल होगा, 9 का चेक कर लो, 4 3 7 दोनों, यही एक ऑप्शन है। 6 2 8 1 9 नहीं है, 6 1 7 नहीं है, 4 4 8 1 9 ये भी नहीं आंसर। ये क्वेश्चन कह रहे कंप्यूटर इज अवेलेबल फॉर 76,800 रुपये कैश, या तो फुली पेमेंट कर दो 76,800, या फिर डाउन पेमेंट दे दो 43,000 रुपये, 840 के बाकी किस्त में चला जाएगा। तो 43,000 रुपये जब पे कर दोगे ना, तब माइनस हो जाएगा 43,000 में से, तो 43 इसमें से माइनस करना होगा, तो 0 का 0 हो गया, 4 में क्या ऐड करोगे 10 हो जाएगा, 6 8 है ना, तो 9 9 18 9 हो गया, और ये हो गया 4 4 में से 6 गया 2, 5 2 7 5290, इतना रुपये पे आपको क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, इतना रुपये पे आपको ब्याज लगेगा, किस्त लगेगा, जो भी हो। कंपाउंडेड सेमी कंपाउंडेड है, यानी एक ही साल पर बताया गया है, सेमी कंपाउंडेड 6 महीने पे, तो 10% हो जाएगा ना, 20% पर एनम है, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 की स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों की वैल्यू हो गई 1:1, 11 के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1:1, ये होगी प्रत्येक किस्त, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट होगी, और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई किए हो, तो ये तो 100 है, और ये 110 है, टोटल 210, ये 210 की वैल्यू है, 52,960, ये 210 की वैल्यू है। हमको क्या बताना है, देन इंटरेस्ट चार्ज इन इंस्टॉलमेंट स्कीम, देन द इंटरेस्ट चार्ज इन, ब्याज बताना है, किस्त योजना में ब्याज कितना था, तो ये अमाउंट कितना है, जब इसको डबल करोगे तो 242 हो जाएगा, कितने का ब्याज था 32 का ना, 32 आ रहा है ना, 32 की वैल्यू बतानी है, आंसर 4 का मल्टीपल होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 का मल्टीपल है नहीं, ये सब कैंसिल आउट हो जाते होंगे सब, ये तो यूनिट डिजिट से चल जाओ, 6 दूना 12 2, और डिनोमिनेटर में 1 है यूनिट डिजिट, आंसर में यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा, लेकिन सब में यूनिट डिजिट अलग है, 8 8 का है, 6 दूना 12 और 1 1 2, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ 210 हो गया, 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में, 3 समान है, तो 3 समान के लिए फिर चेंज हो जाएगा, रुको करते हैं, 3 समान किस्तों के लिए 10 से 11, 100 से 121, क्योंकि स्क्वायर जाएगा, फिर 1331 से 10 का क्यूब 1000 होता है ना, 1331, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो ये 11 से हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ऐड कर दो, 0 1 0 हो गया ना, फिर 1 हो गया, फिर 2 1 3 हो गया, और फिर 1 1 2 1 3, और यहाँ क्या हो रहा है, इसका डबल करेंगे ना, 3 3 3 3 तिया 9, 3 तिया 9 3, कितने का इंटरेस्ट आ गया, 3 ऐड कर दोगे, 8 ऐड कर दोगे 9 हो जाएगा, 6 ऐड कर दोगे 683 की वैल्यू बतानी है, 8 6 14 और 3 17, 683, ये इसकी वैल्यू बतानी है, बोला है ना कि कुल ब्याज बताइए, यही ब्याज आएगा, और इसकी वैल्यू प्रत्येक किस्त की वैल्यू शायद दी गई नहीं, इसकी वैल्यू दी गई है, 3310 की वैल्यू दी गई थी, कितनी थी 52960, 52960, 0 से 0 कैंसिल, 6 तिया 18 बटा 1, तो 8 यूनिट डिजिट पाना चाहिए, सब ऑप्शन में 8 था, अब मल्टीपल देखना पड़ेगा यहाँ, देखो इसको फैक्टराइज कर दो, तो 3 से काटोगे तो 3 गुणे 3 दूना 6, 6 3 9 8 17 नहीं कटेगा 3 से, 8 6 14 और 3 17 नहीं कटेगा, तो
ये 9 है, 5 2 10 6 16 9 6 15 25। अच्छा ये 4 का मल्टीपल है, देखो ये 4 का मल्टीपल है, डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीपल नहीं है ना, ये 4 का मल्टीपल है। 16 छक्का 96, 24 चौका 96, आंसर 4 का मल्टीपल होगा। ये 4 का मल्टीपल है, हाँ 12 चौका 48, ये है नहीं है, ये है हाँ है, ये है नहीं है। अब और देखना पड़ेगा क्योंकि दो ऑप्शन हो गए, या तो फर्स्ट होगा या सी ऑप्शन होगा। यूनिट डिजिट भी सेम आ रहा है, कुछ और मल्टीपल देखो। ये 3 का मल्टीपल, ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 2 7 9 9 5 2 7, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा इसको डिवाइड करो, डिवाइड तो नहीं करेंगे, कुछ और देखेंगे। 63 और 6, ये 7 का मल्टीपल है, देखो 7 9 63 और 6 68 हो जाएगा ना, नहीं 63 और 5 68, 53 से नहीं कटेगा। ये क्वेश्चन में 8 का भी मल्टीपल है, ये 8 तरीके 24 5 29 होता है ना, 8 7 56, ये 8 का भी मल्टीपल है। 296, ये 8 का भी मल्टीपल है। इसमें 8 का मल्टीपल, अच्छा 48, और ये भी 8 का है, और ये भी 8 का, देखो ये भी 8 का है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो ये इसका यूनिट डिजिट पे 1 है तो ऊपर क्या होगा 6, क्योंकि ये तो नहीं कटेगा ना, 3 3 9, 3 दूना 2 बार में अगर ले जाओगे तो कटेगा ही नहीं, तो ये 6 होगा। ये जब 6 हो गया, देखो कैसे बता रहे हैं, 5 2 9 6, 0 तो कैंसिल हो गया, 3 3 1 मल्टीप्लाई बाई 6 8 3, ये अलग है पूरा चीज़। इसको जब काटोगे तो ये 1 है, ये 6 है, तो ये यहाँ से 6 मिल जाएगा काटोगे तो इससे। और अब बचा कितना, 33। इसका 1 भूल जाओ, इसका 6 भूल जाओ, 33 का कितना मल्टीपल 529 होगा। 33 का कितना मल्टीपल, 33 दूना 66 हो जाएगा ना, दुगुना करोगे तो 66 हो जाएगा, 529 जाएगा नहीं। दुगुना का मतलब 20 गुना, यहाँ अगर ये 2 गुना कर रहे हो तो ये 20 गुना जा रहा है, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट पे है ना, तो 33 का ये गुना जाएगा ये। क्यों एक गुना जाएगा ना, देखो 529, 33 का एक गुना करने का मतलब है 10 गुना, 2 गुना करने का मतलब है 20 गुना, तो 20 गुना करोगे तो 66 हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। एक गुना करोगे 330 होगा, तो एक गुना जाएगा 16 3 48, 8 4 16 8 128, 8 4 12 32, तो 2 28 यूनिट डिजिट पे आ गया ना ये, तो ये गलत, ये सही 28। ये क्वेश्चन तो ये भी वही है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, 1/8 का रिटन टेस्ट आ रहा है ना। 8 से 9, 8 8 64, फिर ऐसे होता है ना, 8 से 9, 8 की स्क्वायर से यानी 64 से 81, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 8 72 हो जाएगा, 72 और 64 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, क्या पूछा है, कुल उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। 9 8 72, 9 8 72 और 64, 4 2 6 7 6 13, 136 की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू पता है, दो समान किस्त, किस्त की वैल्यू बताइए। इतना रुपया ब्याज भुगतान किया है, 720 रुपये, ब्याज कितना किया है 2 और 8 8 16, 36 और इसके बीच 6 6 12 42 और 20 6 6 12 42 20 62, 26 का वैल्यू दे दिया है ना, 26 की वैल्यू है 102 120, ये कैसे कटाओगे, 13 दूना 26, 13 9 136, 13 13 दूना 26, 13 चौका 13 13 9 117, 13 13 का मल्टीपल है ये, 13 गुणे 2, तो 2 से इसको काट दो, 2 छक्के 12, 2 8 16, 17 चौका 68, 4 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, फिर मल्टीप्लाई कर लेना, 13 से इसको कटा दो, 13 5 65, 5 13 चौका 52, 0 मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौका 32, 2 0 यूनिट डिजिट पे आना चाहिए। ये क्वेश्चन सेम टाइप का है, ये भी, इसको भी रहने दो, ये भी सेम टाइप का है, ये सब करा चुके हैं, ये भी करा चुके हैं। प्रत्येक किस्त की वैल्यू दे दी है ना, 2 प्रत्येक किस्त की वैल्यू दे दी गई है, और इतना रुपये ले लिया था, प्रिंसिपल की वैल्यू दे दी गई है। आपको बताना कितनी राशि चुकाना है, अमाउंट 5% 3 साल के लिए, 5 से 20 से 21 होता है ना, 20 से 21, 400 से 441,
फिर 20 का क्यूब हो जाएगा ना 8000। 21 का क्यूब बताओ, तो इसमें 21 से मल्टीप्लाई करना होगा, 441 मल्टीप्लाई बाई 21। तो 7 से एक बार कर लो, 7 एक में 7, 7 चौक 28, 8 2, 7 चौक 28 2 30। पहले 7 से क्यों किए हैं, क्योंकि 7 बड़ा नंबर है, पहले बड़े से कर लो, बाद में छोटे से करना। पहले छोटे से कर लोगे नंबर बड़ा हो जाएगा, फिर बड़े से करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। तो 7 से किए तो 7 चौक 28, 7 एक में 7, 7 चौक 28, 8 2, 7 चौक 28 2 30। इसमें 3 से कर दो, 3 7 21, 1 2, 3 8 24, 2 26, 6 2 और 3 3 9, 9261। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 21, इसमें 21 के स्क्वायर से, तो ये सब वैल्यू इक्वल हो जाएगी, 961 के इक्वल आएगी। तीनों किस्त, प्रत्येक किस्त की वैल्यू दी है ना 2100। ये किसकी वैल्यू, 9261 की। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, कितनी राशि चुकानी चाहिए, अमाउंट। अमाउंट 9261 का तिगुना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 9261। चूँकि ये 1 साल का है ना, 3 साल का बताना है, तो अमाउंट हो जाएगा ये ऐड करोगे ना सबको, 31 तियाँ 93, क्या हो गया। अपने सभी ऋणों को चुकाने के लिए 3 वर्ष के अंत में कितनी राशि चुकानी चाहिए, तो 21 से मल्टीप्लाई किया था 9261, इसका 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया ना, और डिवाइडेड बाय प्रत्येक किस्त में इतना रुपये, 2 वर्षों में से प्रत्येक किस्त में 2100 रुपये चुकाया, इतना रुपये का ऋण लिया है, प्रिंसिपल दे दिया है, इतना रुपये का ऋण लिया उसने, प्रत्येक 2 वर्ष, पहले 2 वर्षों में प्रत्येक किस्त में इतना रुपये चुकाया, और उसने सभी ऋणों को चुकाने के लिए 3 वर्ष के अंत में कितनी चुकानी है। अच्छा, ये ऋण लिया था 6000, 6000 में से प्रत्येक 2 साल में 2100 रुपये चुका दिया है, तो 2100 4200 हो गया ना 2 साल का, तो 4200 चुका दिया होगा, बचा कितना होगा, बचा होगा जो अमाउंट, कितना बचा होगा, 42 और 8 30, 1800 रुपये बचा होगा ना। अब देखो पहली चीज़, दूसरी चीज़ 2100 रुपये चुकाया होगा तो उसमें इंटरेस्ट भी तो लगा होगा 5% का। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बेसिक से करते हैं। 6000 है, 5% की दर से पहली साल कितना ब्याज लगेगा, 300 रुपये, इसमें से 2100 चुका दिए हो, कितना बचा, 2100 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 21 9 40 30 और 30 60 30 300 है ना, सॉरी, तो 9 3 12 4200 बचेगा ना, चूँकि 300 और है, तो 4200 पे फिर 5% इंटरेस्ट लगाओगे तो 420 का आधा 210 हो जाता है, 10% इसका 420 हो गया, दो यहाँ 2100 दे दिए तो बचा कितना, 2100 बचा, और ये 210 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 0 1 2 1 3 और 2 दो 2310 रुपये। अब 2310 पे फिर 10% इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट लगेगा ना, चूँकि 2100 तो दे दिए तुम, यहाँ 2100 रुपये माइनस किए होगे, तो 4200 में से तो 2100 बचा होगा ना, बचे हुए पर फिर इंटरेस्ट लगा होगा, 5% इंटरेस्ट लगा दिया, ये हो गया अमाउंट। उसके बाद इस पे 5% लगाओगे तो 10%, 230, 5% क्या हो, 2 में 2 0, 2 एक में 2, 15 दूना 30 और 0.5 ऐड कर दो, 0.5 हो गया, 5 हो गया, 1 1 2 हो गया, और 3 1 4 हो गया, 2 24 25.5, फर्स्ट ऑप्शन। बेसिक से चले जाना। 5% साधारण ब्याज 4 साल में, ये बताए थे ना, साधारण ब्याज यहाँ दे रहा है, 4 साल है, साल से क्या निकलता है, 3 साइकिल होगा, रेट परसेंट कितना दिया है, 5% के 3 साइकिल होंगे, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 400 यूनिट। इतने रुपए राशि दे है, वार्षिक किस्त बताइए, तो 100 तो प्रिंसिपल है, माना 100 क्या है, हर साल का प्रिंसिपल है, प्रत्येक साल 100 रुपये पे कितना लग रहा है, 5, दूसरी साल 10, तीसरी साल 15, बस यही लगेगा ना, 3 साइकिल आएंगे, 100 और 100 पे 0 लगता है तो वो छोड़ दो, 4 साइकिल हो गए तो 400 हो गया, और 3 साइकिल पे 5 पर 10, ऐसे लिख लो, यहाँ से 3 साइकिल हो गया 5 10 और 15 का मल्टीपल में जाता है, ये सब भूल जाओ, ये सब बेसिक समझा चुके हैं, बार बार नहीं वो करेंगे। वार्षिक किस्त क्या होगी, 4 वर्षों में दी गई राशि का वार्षिक किस्त क्या होगा, 15 5 20 10 30, 430 हो गया ना, 430
इतना रुपए की राशि दे। 430 की वैल्यू क्या है? 10750। तो 100 की वैल्यू बता दो, यही ना वार्षिक किस्त है। 100 की वैल्यू बता दो। 0 से 0 कट गया, 3 5 15 हो गया था ना। 500 5 यूनिट डिजिट पे आता होगा। काटोगे तो ऐसे 25 बार में ही जाएगा। 25 3 75, 25 चौका 100, 107, 25 बार में जाएगा। यही है ना, हम लोग माना क्या है? 100 रुपये वार्षिक किस्त है। हम लोग यही ना मानते हैं कि माना 100 यूनिट क्या है? ये किस्त है। और फिर हम बताते हैं कि साइकिल के हिसाब से मल्टीपल में जाता है। 5 10 15 3 साइकिल हो जाएंगे, और 3 तो साइकिल हो जाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल 400 हो जाएगा। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी कह रहा है, फटाफट 3 क्वेश्चन और करते हैं। इसमें भी कह रहा है ना 6 साल है, 6 वर्ष। 6 साल से क्या लगा? 5 साइकिल। रेट परसेंट क्या है? 8% का। और 600 यूनिट प्रिंसिपल, और 100 यूनिट मानते हैं ना हम लोग कि 100 यूनिट क्या है? प्रत्येक किस्त है 100 यूनिट। यहाँ पूछ रहा है ना प्रत्येक किस्त क्या है, वही बताना। 600 की वैल्यू दे दी गई है। 600 अब 5 साइकिल 8% के, तो 8 16 3 के 24, 8 चौका 32, 1 2 3 4, 1 और 8 5 40। 5 बार में ले जाओ 8 5 40, टेबल पढ़ दिया करो। तो ये कितना हो गया? 32 और ये 8, 40। ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, ये दोनों भी 40 हो गया, और ये 40 है ही। तो 40 40 40 160 हो गया, और 1600 720 760 720 ना, 4 3 बार 120 होता है, और इस 600। इसकी वैल्यू दे दी गई है 32400। हमको क्या बताना है? 100 की वैल्यू बतानी है बस। 2 2 4, 2 यूनिट डिजिट पे आता होगा। अच्छा, 9 8 72, 4 3 7 2, 9 से कट जाएगा। 9 9 चौका 36, 9 3 27, 7 5 12, 9 6 54, 9 8 72, 8 चौका 8, 9 8 72 हो गया ना। 4 दूना का 8, 4 9 36, 4.5 4500। ये भी उसी टाइप का है। 900 रुपये वार्षिक किस्त है। यहाँ वार्षिक किस्त की वैल्यू दे दी है। किस धनराशि के कर्ज को चुकाएगा? नहीं बताओ, व्हाट अमाउंट डेब्ट कितना होगा? 5 वर्ष दिया है ना, और 15% दिया है, तो 15% का कितना साइकिल हो जाएगा? 4 साइकिल। और अमाउंट क्या होगा? 5 वर्ष है तो 500। प्रिंसिपल होता है ना यूनिट, प्रिंसिपल क्या होगा? 500, 500 यूनिट का। तो 15 का टेबल पढ़ दो, 30 45 60। ऐड कर दो, 15 45 ऐड करोगे तो 60 ही हो जाएगा ना। और 30 60 30 90, 9 6 15 150 यहाँ से आ रहा है। और ये कितना है? 650 की वैल्यू दे दी गई है शायद। अच्छा, इसी की वैल्यू बताना है। 650 की वैल्यू बतानी, कितना कर चुकाएगा 650, और दे दिया इतना रुपये वार्षिक किस्त चुकाता है, यानी 900। किसकी वैल्यू है? 100 रुपये वार्षिक किस्त हम लोग मानते हैं ना। 9 का मल्टीपल आंसर होगा। 6 5 11, 5 5 10, 5 15 2 17 गलत, 6 1 7 7 14, 5 19 गलत, 5 5 10 8 18, एक ऑप्शन बचा आंसर। इसको काट भी लो, 9 5 45, 5 4, 9 6 54, 4 58 आंसर। ये क्वेश्चन है। 2500 रुपये नगद या फिर इतना रुपये डाउन पेमेंट और 4 वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है, तो 25% वार्षिक है, तो कुछ नहीं दिया है ना, तो ये सब साधारण ब्याज है। अब बोल रहा है 2500 रुपये या तो नगद दे दो, कैश में दे दो, या तो कोई एक बार में कैश में दे दो, या फिर 520 रुपये आप पेमेंट करो, बाकी 4 मासिक किस्तों में पे करना होगा, बराबर किस्तों में। या फिर कह रहा है इतना रुपये का डाउन पेमेंट दे दो और 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में जाएगा। 25% एनम है। अब देखो, 25% एनम 4 मासिक किस्त है ना, 4 मासिक मंथली, 4 मंथली किस्त है ना, और 25% सालाना है,
तो 25% एक साल का है, 12 महीने का, तो 4 महीने का क्या हो गया, 4 3 12, 25/3, इतना परसेंट के कितने साइकिल लगेंगे। इसको या फिर बेसिक से कर लो, बाकी तो आप लोगों को पता ही है कैसे करना है। ये HW में है, खुद से ट्राई करना। ये भी क्वेश्चन, डाउन पेमेंट इतना रुपए दे दिया, बाकी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में खरीद रहा है, ये भी HW, होमवर्क खुद से करना। तो यहीं करते हैं सेशन को द एंड, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बाकी सब रिवीजन कर ही लिए हैं आप लोग।